नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में 26,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इस पर कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है, जिस पर आपको बता दें कि अब जो सहायक आचार्य की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, इस पर अब जो सीटेट पास वाले अभ्यर्थी हैं वो अब बाहर हो जाएंगे। तो क्या कुछ अपडेट है, इसको लेकर आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप सभी को यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अपडेट है, जिस पर 30/1/2025 यानी कि 30 जनवरी का यह अपडेट है, जिस पर आया है यह जो अपील दिया गया था परिमल कुमार एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। शुरू से मैं आप सभी को इस पर बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि यह जो सहायक आचार्य का जो विज्ञापन निकाला गया था, इससे पहले आप सभी देखे होंगे जो नियमावली है इसको बार बार संशोधित किया जा रहा था। इस प्रकार यदि आप समझें तो सबसे तो पहले जिस समय निकाला गया था नियमावली, उस पर कहीं ना कहीं आप सभी देखे होंगे कि या तो 50% पारा शिक्षकों के आरक्षण के संबंध में हो या फिर योग्यता के संबंध में हो। तमाम अलग अलग तरह से समस्याओं को लेकर बार बार जो नियमावली है इसको संशोधन किया जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो विज्ञापन है उसको निकाला गया और निकालने के बाद यह पता चला कि यह जो विज्ञापन है इस पर वही अप्लाई कर सकते हैं जो जेटेट पास हैं। तो इससे कहीं ना कहीं झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो बहुत दिनों से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, तो वो सभी अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण से यह समस्या निकल कर आई। और उसके बाद जो सीटेट, जो झारखंड के अभ्यर्थी जो सीटेट पास हैं या फिर पड़ोसी राज्य से टेट पास हैं, वो सभी झारखंड हाईकोर्ट चल गए और झारखंड हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुआ। और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश भी दिया गया कि यह जो विज्ञापन है इस पर झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास हैं या फिर अन्य राज्य के जो टेट होते हैं वो यदि पास हैं तो यह विज्ञापन पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिस कारण से जेएसएससी के द्वारा आप सभी देखे होंगे फिर से इस पर डेट निकाला गया था और कहीं ना कहीं अप्लाई करने का मौका दिया गया था। अप्लाई वगैरह सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी हो गया, लेकिन जब रिजल्ट आने की बात आया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगाया गया था। क्योंकि जैसे ही झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश आया था कि झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास हैं या फिर अन्य राज्य से टेट पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो यह जो नाम आप सभी को दिखाई दे रहा है परिमल कुमार एंड अदर्स, ये सभी चल गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके संबंध में याचिका दाखिल किया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बार बार जो कि सुनवाई चलते गया और इस पर अंतिम जब सुनवाई हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा गया था और जजमेंट जो है वह आना बाकी था। तो अब जो आया है जजमेंट आप सभी के बीच में, एक तो महेश्वरी एंड राजेश बिंदल, इनके द्वारा जो कि अब अपडेट जो है वह निकल कर आ गया है। क्या कुछ है इसको लेकर हम लोग इस वीडियो पर विस्तार पूर्वक देखेंगे। देखिए, प्रमुख रूप से अलग अलग अखबारों के माध्यम से यह जो अपडेट है वह दिया गया है। हम यहाँ पर एक ही अखबार का जिक्र करते हैं जिस पर अच्छे से इस पर दिखाया गया है। देखिए, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से सीटेट बाहर, सिर्फ जेटेट को ही मौका। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश निरस्त। तो कहीं ना कहीं आप सभी समझें तो जो भी झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था वह फैसला जो है अब निरस्त हो चुका है और केवल जेटेट को ही अब इस पर मौका मिलने वाला है। इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी इस पर प्रभावित होने वाले हैं। तमाम सभी चीज़ें देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। तो ये आप सभी देख सकते हैं बड़ी अपडेट जो कि
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकल कर आया है। सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं, यह अब दे दिया गया है। यह आदेश गुरुवार को जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ में परिमल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। यही चीज़ मैंने आपको ऊपर में ही बताया, जो परिमल कुमार के द्वारा जो याचिका दिया गया था, इसी को लेकर सुनवाई के बाद यह दिया है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीटेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया था। आप सभी यहाँ पर समझें तो इसे भी जो कि रद्द किया गया है, जो झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था कि झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास हैं या फिर अन्य राज्य के टेट पास हैं, उन्हें भी इस पर मौका दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को झारखंड टेट अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे ही यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था, उसके बाद से कुछ अभ्यर्थी जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट में गए थे और इस पर याचिका दाखिल किए थे। फिर बाद में सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब जाकर यह फैसला निकल कर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है प्रार्थियों की तरफ से। देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। आप सभी को पता होगा, जैसे झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया था तो जेएसएससी ने इस पर जो विज्ञापन है उसको संशोधन किया था और अप्लाई करने का मौका दिया था। और नियम के अनुसार क्या कहा गया है, देखिए, नियमों के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता। ये आप सभी को पता होगा कि कोई भी विज्ञापन है वह एक बार जारी हो जाने के बाद उस पर आप जो बदलाव है वह नहीं कर सकते हैं विज्ञापन में। हाँ, एक ही शर्त में हो सकता है, जब नियमावली जारी किया गया था उसी समय यदि नियमावली में ही फिर से संशोधन किया गया हुआ रहता तो वह एक अलग बात है। और विज्ञापन जारी किया गया उसमें यदि सीटेट पास के संबंध में बात किया गया रहता फर्स्ट में ही तो इस पर तो शामिल हो ही जाता, लेकिन वैसा नहीं हुआ था। विज्ञापन जारी होने के बाद इस पर जो कि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला आया था, जिस कारण से यह कहा गया कि जो विज्ञापन है इस पर बदलाव नहीं किया जा सकता। आगे है, अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता में भी बदलाव नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ली गई है, अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। यानी कि अब इधर से आप सभी समझें तो यह कहा गया है कि सही रूप से जो भी एग्ज़ाम वगैरह है सब लिया गया है, अब केवल और केवल रिजल्ट आना बाकी है। ऐसे में आप सभी के बीच में यह एक बहुत बड़ी जो कि अपडेट है, जिस पर सीटेट पास अभ्यर्थी अब कहीं ना कहीं यह जो विज्ञापन है इससे बाहर हो रहे हैं। देखिए, अप्लाई करने की यदि बात करें तो 90,000 से अधिक अभ्यर्थी इस पर आवेदन दिए थे। 11,000 जो है वो कक्षा 1 से 5 के लिए वैकेंट था और साथ ही साथ 15,000 जो है यह मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 के लिए वैकेंसी था। इस पर देखिए, जिस तरह से जो आंकड़ा निकल कर आया है इसके माध्यम से यदि समझें तो 20,000 अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित। यह कहना किस तरह से है, झारखंड सीटेट उत्तीर्ण संघ के अनुसार राज्य में सीटेट सफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 25,000 है। देख लीजिए, सीटेट पास अभ्यर्थी की बात जो है वह किया गया है 25,000 है। वहीं संभावना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 20,000 अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है, यानी कि जेटेट पास नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लगभग 20,000 अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि झारखंड में जेटेट जो है 2013 और 2016 में ही हुआ था और उसके बाद से जेटेट भी नहीं हुआ था, और जिस कारण से ही अभ्यर्थी
इस पर झारखंड हाईकोर्ट गए थे, क्योंकि जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे वो सभी तो नहीं भर पाए थे और जिस कारण से ही गए थे। अब यहाँ पर आगे देखिए, हाईकोर्ट ने पहले प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करने का दिया था आदेश। ये आप सभी को पता होगा कि झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अगर सीटेट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल के अंदर पहले प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। ये शुरू में ही आप सभी के बीच में कहा गया था कि वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास हैं और यदि उसकी नियुक्ति हो जाती है तो 3 साल के अंदर यदि जेटेट होता है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जेटेट पास करना होगा, यह कहा गया था। अगर झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगा, यह भी कहा गया था यदि 3 साल के अंदर जेटेट नहीं होता है तो। आगे अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। यह सभी चीज़ें जो कि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, लेकिन अब तो यह कोई काम आने वाला नहीं है। जून 2023 में शुरू हुई थी 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया। आपको बता दें कि विज्ञापन जो निकला था उसके बाद से कहीं ना कहीं यह जो प्रक्रिया है वह चल ही रहा था और आगे जाकर धीरे धीरे जो मामला है वह चलते गया और इतने दिनों के बाद जो कि अब इस तरह का फैसला जो है वह निकल कर आ रहा है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 26,000 सहायक आचार्य जो कि प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया जून 2023 में शुरू हुई थी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो कि JSSC को नियुक्ति को लेकर अधियाचना भेजी थी। तमाम जो भी प्रक्रियाएं हैं वो हुआ था। इसके बाद आयोग द्वारा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई। नियुक्ति में लगभग 90,000 जो कि आवेदन इस पर आए थे। JSSC द्वारा पिछले वर्ष परीक्षा ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई चल रही थी जिस कारण रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। परीक्षा में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ सीटेट सफल अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर दिया गया था। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यह जो मामला है इतना लंबा चला और आज जाकर यह फैसला जो है यह नतीजे में आकर पहुंचा है। दैनिक भास्कर की तरफ से यदि आप सभी देखें तो यह भी दिया गया है 26,001 पदों की सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल सीटेट अभ्यर्थी होंगे बाहर। तमाम तरह से अलग अलग जो कि हेडलाइन जो है वह निकल कर आया है। बाकी अंदर की चीज़ें आप सभी यदि देखें तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ें सेम दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए उसी तरह लिखा गया है। विज्ञापन में किए गए बदलाव और न्यूनतम अर्हता में छेड़छाड़ को बनाया गया था आधार। इस पर भी आप सभी देख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं होने का दिया गया तर्क। सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थियों की तरफ से देखिए क्या कुछ कहा गया था। अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा जैसे कि नागपुरी हो गया, संथाली, खोरठा या फिर हो आदि की जानकारी जेटेट पास अभ्यर्थियों को है। उन्होंने इसकी परीक्षा दी है, लेकिन जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी का ही नॉलेज है। जब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड की क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। इस तरह से बताया गया है जो अमृतांश वत्स है इसके द्वारा। यह राइट टू एजुकेशन का भी उल्लंघन होगा, इसलिए सीटेट पास अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल माह में आदेश दिया था कि झारखंड सरकार और JSSC अदालत के आदेश के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है। और जिस कारण से कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वह प्रकाशित नहीं किया जा रहा था और अब यहाँ पर जाकर इस तरह का फैसला आया है। आप सभी यहाँ पर देखें तो हिंदुस्तान की तरफ से भी यहाँ पर दिया गया है सहायक आचार्य नियुक्ति में जेटेट पास ही भाग लेंगे। तमाम तरह से अलग अलग चीज़ें दिया गया है, सेम वही चीज़ें हैं। आप सभी को क्या लगता है इसके संबंध में क्या होना चाहिए? बाकी यदि इस पर अब बाहर हो ही गए हैं तो जल्द से जल्द अगला जो वैकेंसी है उसको ज़रूर जारी करना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं BEd DLEd करके उन सभी के लिए तो यहाँ पर मौका नहीं मिला।
तो उन सभी को बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी आप सभी को इस पर क्या कुछ राय लगता है, आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।